आपको प्रभु यीशु की कृपा और शांति से नमस्कार करता हूँ। भगवान आपके जीवन को आशीर्वाद दें। और आज हम अनंत सुसमाचार के हमारे अध्ययन को जारी रखेंगे जो प्रकाशित वाक्य में अध्याय 4 में है। खिताब 14 बात करते हैं आयत 8 जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्या है, भगवान चाहते हैं कि हम उनकी और उनके पुत्र जीसस क्राइस्ट की और किसी की नहीं पूजा करें। अब हम देखेंगे कि भगवान कैसे मूल्यांकन करते हैं। वे चर्च और संगठन जो एक अलग प्रकार की पूजा सिखाते हैं, जो भगवान के हुक्म के मुताबिक वो काम नहीं करते जैसा कि उनके शब्द में है। भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें उसी तरह पूजें जैसा कि उन्होंने मांगा है, जैसा कि हमने पिछली बार अध्ययन किया था। और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कि ईश्वर उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं जो कुछ अलग सिखा रहा है। लेकिन इससे पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने शब्द को समझने में मदद करें। क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? हे प्रभु हमारे पिता, हम तेरे पवित्र वचन को फिर से खोलने का अवसर पाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अपना अनंत सत्य सिखाओ, हमारा मार्गदर्शन अपने मार्ग पर करो। आशीर्वाद दो प्रभु, ताकि सच्चाई स्पष्ट हो जाए, समझ और इसे पालन करने की शक्ति दें। हम ये क्राइस्ट जीसस के नाम पर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रकाशित वाक्य 14 आयत 8 को पढ़ें। एक और स्वर्गदूत ने कहा, गिर गया बेबीलोन, वो महान शहर जिसने सभी राष्ट्रों को दिखाया, बहुत सुंदर, उसके व्यभिचार के क्रोध की शराब से। तो बाइबल बाबुल के पतन के बारे में बताती है। हमें यह पता लगाना होगा कि बाबिलोन कौन है, और हमें यह अध्याय 17 में तीसरे वाचन से मिलता है। मैं आपको साथ में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जॉन कहते हैं, और उन्होंने मुझे आत्मा में रेगिस्तान ले गए। मैंने एक महिला को गहरे लाल रंग के जानवर पर बैठे देखा, जो ईश निंदा के नामों से भरी थी, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। और वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी, सोने और कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी हुई, और उसके हाथ में सोने का एक प्याला जो उसकी घिनौनियों और उसके वेश्यावृत्ति की गंदगी से भरा होता है। और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, रहस्य महान बेबीलोन, वेश्यावृत्ति की माँ और पृथ्वी के घृणास्पद कर्मों की। और मैंने देखा कि स्त्री संतों के रक्त और यीशु के गवाहों के रक्त से मदमस्त थी। और जब मैंने उससे देखा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो बाबुल को एक महिला के रूप में पेश किया गया है। यह महिला कौन है, वह क्या दर्शाती है? तो पहले हम महिला प्रतीक का अर्थ समझने जा रहे हैं। इसे हम इफिसियों की पुस्तक में अध्याय 5 वचन 25 में पाते हैं। आइए साथ में पढ़ें। प्रेरित पौलुस का एक पत्र भी इफिसियों 5 वाक्य 25 लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करें जैसे क्राइस्ट ने चर्च से प्रेम किया और खुद को उसके लिए समर्पित किया। यहाँ पर एक तुलना की गई है, महिला चर्च मसीह पति। तो हमारे पास है का महिला को चर्च के रूप में देखा जाता है। बेबीलोन एक चर्च है। अब ये कौन सा चर्च है? रेवलेशन 17 में जो हमने पढ़ा उससे हम समझ सकते हैं। ये महिला लाल रंग के शेड्स में कपड़े पहने हुई थी, जो एक प्रकार का लाल रंग है, और बैंगनी जो कि एक प्रकार का जामुनी रंग होता है। तो इस चर्च के पुजारी इसे पहनते हैं इन रंगों के साथ भी। साथ ही यह कहा जाता है कि वह चर्च सोने से सजाया गया था, चांदी, कीमती पत्थर। तो ये एक ऐसा चर्च है जहां आप प्रवेश करते हैं और आप देखते हैं सामग्री, आप उस समृद्धि को देखते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि उसके पास एक स्वर्ण प्याला था, सोने का प्याला हाथ में। तो ये चर्च एक ऐसा चर्च है जहां पुजारी पूजा की रस्म के दौरान सोने के प्याले को उठाता है।
यह भी लिखा है कि उसके माथे पर लिखा है बेबीलोन माँ, इसलिए वह अन्य सभी चर्चों की माँ होने का दावा करती है। वह मानो जीसस के इतने सारे साक्षियों के खून से नशे में थी जिन्हें उसने मार डाला। अब इतिहास दिखाता है कि केवल एक ही चर्च है जो इन सभी योग्यताओं में फिट बैठता है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च है। मध्य युग में वह किसी की मौत का कारण बनी। करीब 10 करोड़ लोगों की संख्या की गणना की जाती है। उस समय का व्यक्ति, कभी कभी वहां एक कागज का टुकड़ा होता है, उस पर बाइबल का एक हिस्सा लिखा होता है। यह पहले से ही मृत्यु दंड के योग्य एक अपराध था और इंक्विजिशन कोर्ट ने दोषी ठहराया और राज्य ने सजा को लागू किया। इसलिए बेबीलोन कैथोलिक चर्च है। वहां प्रकाशित वाक्य 14 आयत 8 में, जैसा कि हमने पढ़ा, कहा गया है कि वह गिर गई, परंतु ईश्वर की नजर में वह गिर गई और ईश्वर देखता है वह क्यों गिरी, क्योंकि वह कुछ ऐसा सिखा रही है जो उससे अलग है, जो वह अपने शब्द में सिखाता है। और अब हम कुछ साक्ष्य देखेंगे, ठीक है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 को खोलें। याकू कोरिन्थियों अध्याय 8 वचन 6 हम देखेंगे कितने देवता हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक ही परमेश्वर है, पिता। इसलिए एक परमेश्वर है और वह परमेश्वर पिता है। और अब यीशु के बारे में वह कौन है? जॉन 10 आयतों 30 से 36 तक हमने इस पाठ को पहले पढ़ा है। हम यहाँ कुछ बिंदु देखेंगे, बस हमने जो पढ़ा है उसे फिर से समीक्षा करने के लिए। जॉन अध्याय 10 आयत 30 में यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। तब यहूदियों ने फिर से पत्थर उठाए ताकि उसे पत्थरों से मार डालें। यीशु ने उससे कहा, मैंने अपने पिता की ओर से कई अच्छे काम दिखाए हैं, इनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थर मार रहे हो? यहूदियों ने उससे कहा, हम तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि ईश्वरनिंदा के लिए पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि जब तू एक मनुष्य है तब भी तू अपने आप को ईश्वर बनाता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे कानून में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम देवता हो। क्योंकि अगर कानून ने उन लोगों को देवता कहा जिनके पास भगवान का वचन था, पिता द्वारा पवित्र किए गए और दुनिया में भेजे गए उस व्यक्ति को तुम कहते हो ईश्वर निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जीसस बेटा है परमेश्वर के। बाइबल कहती है कि केवल पिता और पुत्र की पूजा करो। यहाँ हम पिछले अध्ययन में पढ़े गए एक और पाठ का सारांश देने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 5 श्लोक 13। और मैंने देखा कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र में जो भी प्राणी हैं और उसमें जो कुछ भी कहने को है, वहां जो सिंहासन पर बैठा है वह मेमना है। सदा के लिए धन्यवाद, सम्मान, महिमा और शक्ति दी जाए। इसलिए केवल वही जो सिंहासन पर बैठता है, भगवान, और मेमने यीशु मसीह की पूजा की जानी चाहिए। इसके विपरीत कैथोलिक चर्च पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा या ट्रिनिटी की पूजा को सिखाता है। ये वही है जो भगवान ने मांगा था, इससे अलग है। भगवान चर्च से कुछ मांग रहे हैं और चर्च कुछ और ही कह रहा है, तो वह भगवान के नियम की पहली आज्ञा को पार करती है। निर्गमन 20 तीसरी आयत में आप इसे कैथोलिक बाइबल में भी देख सकते हैं। यह लिखा गया है कि तुम मेरे सामने अन्य देवताओं को नहीं रखोगे। यहाँ पाठ है और वह पहले आज्ञा को पार करने के साथ चौथे को भी पार करती है। चौथा आदेश निर्गमन में है 20:8 से 11 तक हम पढ़ेंगे। शनिवार को याद रखो ताकि इसे पवित्र बनाया जा सके। 6 दिन तुम काम करोगे और अपना सारा काम करोगे, लेकिन सप्ताह का 7वां दिन प्रभु तेरे ईश्वर का शनिवार है। तुम कोई काम नहीं करोगे, न तुम्हारा बेटा,
तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न तेरा विदेशी जो तेरे द्वारों के भीतर है। क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और आकाशों की रचना की और उसमें मौजूद सब कुछ, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए भगवान ने शनिवार और आज के दिन को आशीर्वाद दिया। तब हम देखते हैं कि बाइबल हमें शनिवार को विश्राम दिवस के रूप में मानने का आदेश देती है, पर कैथोलिक चर्च रविवार को मानने की शिक्षा देता है। यह कैथोलिक कैटेकिज्म में है। कहा जाता है रविवार और त्योहारों का पालन करना चर्च का आदेश है। तो चर्च ईश्वर ने जो मांगा उसके विपरीत कुछ सिखा रहा है। इसीलिए ईश्वर सही कहते हैं कि वह गिर गई है। लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहूंगा। ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य 14 आयत 8 में शब्द गिरा है। वह केवल एक बार नहीं आती। कहा जाता है गिरी गिरी बेबीलोन दोहराती है 2 बार। ये दिखाता है कि कैथोलिक चर्च ही एकमात्र नहीं है जो गिरा है। उसके अलावा अन्य भी इस गिरावट के आरोप में शामिल हैं। और वे कौन हैं? अदत वह गिरी है क्योंकि वह भगवान के शब्द के विपरीत कुछ सिखा रही है। वे जो उसके साथ या उसके बाद गिरे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरे, वे भी हैं जो भगवान के शब्द के विपरीत चीजें सिखाते हैं। खासकर जहां कैथोलिक चर्च का प्रभाव है वहां वे भी आज्ञाओं को पालन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस गिरावट में वे सभी चर्च आते हैं जो त्रिमूर्ति को पढ़ा रहे हैं, जो बाइबल के अनुसार नहीं है। हमने पहले ही देखा है केवल पिता और पुत्र की पूजा करनी चाहिए। रविवार को विश्राम दिवस के रूप में मनाने की शिक्षा दी जा रही है। चौथी आज्ञा के शनिवार के विपरीत के तब हमें स्पष्ट रूप से समझ आता है कि ईश्वर इन चर्चों से खुश नहीं है। और वे अच्छा, हमें क्या करना चाहिए जब हम जानते हैं कि उन्होंने इस नुकसान का सामना किया है? मैं आपको मेरे साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 श्लोक 1 से 5 तक। और इन बातों के बाद मैंने देखा एक और स्वर्गदूत नीचे आते हुए, जिसके पास बड़ी शक्ति थी, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हुई। उसने जोर से आवाज लगाई, कहाँ महान बाबेल गिर गया है और यह शैतानों का बसेरा और हर अशुद्ध आत्मा की शरण स्थली बन गया है, और हर घृणित और अप्रिय पक्षी की शरण स्थली, क्योंकि सभी देशों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा का सेवन किया है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारियों ने उसकी भरपूर मिठासों से धनी बने। और मैंने आसमान से एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरे लोग उससे बाहर निकल आओ, ताकि तुम उनके पापों में भागीदार न बनो और उनकी विपत्तियों में न फंसो, क्योंकि उनके पाप स्वर्ग तक चढ़ गए हैं और ईश्वर ने उसकी अधर्मिता को याद किया है। ईश्वर की वह अपील जो ईमानदार व्यक्ति के लिए है, आपके लिए, यह गिरी हुई मंडलियों को छोड़ देने के लिए है। और क्यों? क्योंकि ईश्वर के विपत्तियां उन पर आने वाली हैं। ईश्वर जो हो रहा है उससे प्रसन्न नहीं है। भगवान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उन्होंने अपने वचन में एक बात कही थी और चर्च दूसरी बात सिखा रहे हैं। तो वह हमें बुला रहा है, उससे बाहर निकल आओ। और प्रभु की पुकार यही है, क्या आप इन गिरी हुई कलीसियाओं को छोड़ना चाहते हैं? शायद जिस चर्च में आप हैं वो आपके माता पिता या परिवार का चर्च हो सकता है, लेकिन आखिर में आप भगवान का पालन करना चाहते हैं। क्या आप इस चर्च को छोड़कर परमेश्वर के उस लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो उनके वचन और सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? यह लोग उस चर्च के हैं जहां से आप ये अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। अंतिम चेतावनी का चौथा देवदूत मंत्रालय। क्या आप गिरे हुए चर्च को छोड़कर इस सच्चे ईश्वर के चर्च से जुड़ना चाहते हैं? यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं अब आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? हमारे पिता बने जो हमें अपनी आदतों में ऊंचा उठाते हैं, मैं इस आत्मा के लिए आपसे विनती करता हूँ जिसने अब गिरे हुए चर्चों को छोड़ने का निर्णय लिया है और अपने वफादार और आज्ञाकारी लोगों के साथ मिलकर चले। उसे बंधन तोड़ने की शक्ति दें प्रभु।
ये दोस्ती के बंधन हो सकते हैं, चर्च के पद भी हो सकते हैं, अन्य चीजें हो सकती हैं जो उन्हें किसी गिरे हुए पंथ से जोड़ती हैं, लेकिन बिना उसके सारे बंधन तोड़े और प्रेम तुम्हारी सच्चाई के प्रति, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने और प्रभु यीशु का अनुसरण करने की इच्छा से अधिक हो किसी भी अन्य बंधन से। हे प्रभु, आज जिस आत्मा ने निर्णय लिया है उसे आपके पवित्र दूत साथ दें और कोई भी उसे प्रभु यीशु के हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि वह उनकी एक सच्ची भेड़ है। हे प्रभु, हम ये आशीषें मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हम सीख रहे थे कि भगवान की नजरों में कई चर्च गिर गए हैं। हम सीख रहे हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, आज्ञाकारिता की दिशा में सही कदम उठाने के लिए और अनंत जीवन की ओर जाने वाले एकमात्र मार्ग में, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन किए बिना वास्तविक आशा नहीं हो सकती। मोक्ष का ठोस तरीका। अगले अध्ययन में हम ये पता लगाएंगे कि प्रलय का जानवर कौन है, उसकी निशानी क्या है और इसे प्राप्त करने से कैसे बचें। हमारी आत्मा का दुश्मन शैतान इब्लीस साल के इस समय के लिए एक बड़ा जाल तैयार कर रहा है अंत की ओर, यह कोशिश करने के लिए कि अगर संभव हो तो भगवान के चुने हुए लोगों को भी गिरा दें जिन्होंने अपने लोगों के साथ चलने का सही निर्णय लिया है। लेकिन अगर आपको अगला अध्ययन प्राप्त होता है और उसे स्वीकार करें और दृढ़ रहें, शैतान को कोई मौका नहीं मिलेगा और आप सही रास्ते पर बने रहेंगे। इसीलिए मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूं, हमारे अगले अध्ययन में हमारे साथ जुड़े। भगवान आपको आशीर्वाद दे और तब तक